अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 अगस्त को क्या हुआ था, जो आज तक हम मना रहे हैं, खुशियों से मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इसके बारे में आज बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। 90,000 औरतों की इज्जत लुटी गई इस 14 अगस्त के बाद। और इसके पहले क्या हुआ था जो 14 अगस्त था? 14 अगस्त जो आप मना रहे हो, खुशी कर रहे हो, ये खुशी का दिन नहीं है भाई। ये एक ऐसा दिन है, लाखों कुर्बानियों जानों के बाद हमें ये एक दिन मिला है। ये हमें एक ऐसा मुल्क मिला जो पूरी जिंदगी गुजारने के, आजादी के गुजारने में ये गुजरा हुआ है। काज़ी आज़म मोहम्मद जिन्नाह का यही कहना था कि मैं मुल्क बना रहा हूँ। ये हर एक कौम के लिए है, ये हर मजहब के लिए, हर फिरके के लिए। ये नहीं कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू है, ये वो है, ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है। ये इसलिए मैंने मुल्क नहीं बनाया। मैंने मुल्क ये बनाया है कि लोगों की खिदमत के लिए, लोगों अपनी आजादी से इस मुल्क में आकर जिए। और हम खुशियां मना रहे हैं। और जो लोग शहीद हुए थे, वो माएँ जो एक बार अपने बेटे को देखती है और वो अपने बेटे की कब्र सजाती है कि मैं इस वतन के लिए मैंने अपना बेटा शहीद करवाया और उसके लिए मैंने ये जान दी। और माँ जो अपने बेटे की शहीद के लिए और उसकी कब्र पर जाती है, देखती है कि मेरा बेटे की कब्र ये है जिसने मेरे मुल्क के लिए जान दी, और खुशी से परचम देखती है और वह लहराती है। ये मकसद नहीं है कि झंडा हाथ में लेना गुनाह है, ये झंडा लेना हमें फर्ज है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें फर्ज होता है कि झंडा लेना, हम पाकिस्तानी है। और आप जरा ये सोचें कि अगर जिसने शहीद हुए हैं इस मुल्क पर, जो जिसने जान दी है, और उस लोगों को देखो जिसने इस वतन के लिए जान दी है, और आप कह रहे हो खुशी मना रहे हो, जश्न मना रहे हो। ये गलत बात है। और आपको पता है उस दिन क्या हुआ था, उस रात में क्या हुआ था? हिंदुस्तान से जो ट्रेनें आई थी इस पाकिस्तान वतन में, जब खून से भरी आई थी, और वो माँ जो अपने बेटे की लाशों को पाकिस्तान ले आई, और वो जो सिपाही जो भी पाकिस्तानी हो सरहद पार कर रहा था, वो शहीद हो गए। ये आपको मालूम नहीं है। हम हमेशा शिकायत करते हैं हमारे पास गुर्बत है, हम ऐसे हैं, हम गरीब हैं, और हमारे पास तालीम कम है। हम हमेशा शिकायत करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है पाकिस्तान एक ऐसा कौम है, हम आज़ाद हैं। हम शायद आज़ाद ना होते, ये मसला हुआ तो। हम में क्या फ़र्क है और आज़ादी और गुलामी में? गुलामी और आज़ादी में इतना फ़र्क है कि आप जो आज़ाद बोल सकते हो, आज़ाद काम कर सकते हो, वो गुलामी में नहीं कर सकते। और जो पाकिस्तान बनने का, ये तो नाना और दादा से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान कैसे बना, और पाकिस्तान बनाने का किसने ये ख्वाब देखा, और पाकिस्तान बनाने में कितने साल लगे और कितनी कुर्बानियां दिए गई। और आप कहते हो किसने गिफ्ट में नहीं दिया है पाकिस्तान, ना ही किसी ने हथेली पर रख ले दिया है कि ये पाकिस्तान आपको आया है। इस पाकिस्तान ने खून बहाया है, इस पाकिस्तान ने बड़ी जानों के बाद ये पाकिस्तान बना है। अगर आप कहते हो ये पाकिस्तान हमें मिला है सिर्फ ऐसे ही मिला है, और जश्न मनाकर आप इससे छोड़ देते हो, आप उस कब्रों पे जाएं जिसने इस वतन के लिए जाने दी हैं। उस कब्रों पर जाएं जिसने इस वतन के लिए अपनी जान तक दी, और उसने अपने वतन के लिए अपने माल और अपनी जिंदगियां, पूरी जिंदगियां इस वतन के लिए गुजार दी। और आप कहते हो, और झंडे हाथ में लेकर फिर कहते हो हम पाकिस्तानी हैं। हुब्बे वतनी का ये मतलब नहीं होता है कि गलियों में जाकर पटाखे फोड़े, और उसका मतलब नहीं होता है कि वो जहाँ पर जाए और शोर मचाए। हुब्बे वतनी का मतलब होता है कि जो भी पाकिस्तानी हो उसे हेल्प करे, उस गरीब की मदद करे। और किसान, पाकिस्तान की बात की जाए तो हर मजदूर, हारी किसान जमीन सजाता है। जो डॉक्टर होता है वो अपने जो लोग होते हैं उसकी इलाज करवाता है। जो डॉक्टर होता है लोगों की खिदमत करता है, उसको इलाज करवाता है। और टीचर जो होता है लोगों को तालीम देता है, आगे बढ़ाता है। और हमें क्या चाहिए? फौज हमारी सिक्योरिटी करती है, फौज हमें मुल्क के लिए तहफ़्फ़ुज़ बनाती है, दिफाई सिस्टम होती है। और हम क्या कहते हैं पाकिस्तान ऐसे में ना, पाकिस्तान हर चीज़ का नाम है, पाकिस्तान एक हर चीज़ जज़्बे का नाम है, खूबसूरत नाम है, पाकिस्तान तहज़ीबों का नाम है। और अगर हम कहते हैं पाकिस्तान के ऐसे ही मिला है, बस हमें ऐसे ही इसे एक दिन में खुशी में मना दें, एक दिन में खुशी में मना दें, ये गलत बात है। पाकिस्तान हमें मिला है, हमें ये खुशी मनानी चाहिए। और ये नहीं कि हमारा वतन बस हम झंडे हाथ में लेकर जाएं और हमें ये वतन मिला है और हम जश्न मनाएं, ऐसे करें। ये गलत बात है भाई। आप उस माँ को जाकर देखो जो रोती है इस दिन को देखकर।
वो आप उस बाप को जाकर देखो, वो रोते हैं इस दिन को देखकर। ये दिन ऐसे नहीं मिला है हमें और हम इसमें खुशी में मनाकर और चले जाए ये दिन। ये दिन बड़ी कौमों के और बड़ी जानों के बाद हमें दिन मिला है। और 14 अगस्त से पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, ये तो आपको मालूम ही नहीं। सिर्फ आप 14 अगस्त देखते हो और फिर हाथ में झंडा लेकर जाते हो, गली-गली जाते हो, फिर कहते हो हम हुब्बे वतनी। हुब्बे वतनी का मतलब होता है हर मज़दूर, माज़ूर आदमी जो भी होता है उसकी हेल्प करो। जिसके पास 2 वक़्त की रोटी के पास पैसे नहीं है, उसके जाकर देखो, उसको रोटी दिलवाओ। फिर होता है इसकी हुब्बे वतनी। हुब्बे वतनी का मतलब ये होता है किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास क्या कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, क्या वो खा रहा है या अपने बच्चों के पेट पाल रहा है या नहीं, ये हुब्बे वतनी होता है। ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम 2 वक़्त की रोटी खा लेते हैं। जो वो लोग रहते हैं 2 वक़्त की रोटी नहीं खाते हैं। तो हमारा मकसद है ये वीडियो बनाने का, हुब्बे वतनी को मेरा एक पैगाम है। आप उन शोहदाओं को देखें, उस शोहदाओं के लिए दुआ माँगे जिसने हमारे वतन के लिए जानें दी। मैं भी दुआ करता हूँ जो पाकिस्तान के लिए जान देकर शहीद हुए, वो अल्लाह उसे आला मकाम दे और जन्नत फिरदौस नसीब करे। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपने लाइक और फॉलो सब्सक्राइब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा मकसद है, मेरा एक माइंड रखता है कि मैं हुब्बे वतनी हूँ। हुब्बे वतनी का ये मतलब नहीं होता है कि हुब्बे वतनी बस वीडियो बनाई और पोस्ट की यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, ये हुब्बे वतनी का मतलब नहीं। हुब्बे वतनी का मतलब होता है जिसके पास जो नाबिन है ना, उसको रास्ता दिखाना। यहाँ किस गरीब को रोटी खिलाना, ये हुब्बे-वतनी होती है। और हम जश्न मनाते हैं, ये चीज़ पटाखे फोड़ते हैं, फिर हम कहते हैं हुब्बे-वतनी है। हुब्बे-वतनी का मतलब मैं बता सकता हूँ, बता दिया है और आगे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं सारा ये बताऊँगा तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि काज़ी-आज़म एक अज़ीम कौम के लिए सोच बना रखा था, उसको 1 साल हुआ था, वो वफ़ात पा गए। उसके बाद क्या हुआ, ये तो आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो मैंने दूसरा वीडियो बनाया, वो मुकम्मल देखें। मेरा मकसद ये नहीं कि लोगों को ये मेरा मकसद है दिखाना, जो माएँ, जो बेटी, जो अपने बाप को देखकर शहीद हुए अपने कब्र पर देखती है, उसके दिल में क्या होता है, ये आपको मालूम नहीं है। बस आप कहते हो, बस हमें ये वतन किसने हथेली में दिया है। आपको मालूम नहीं, ये वतन शायद आज़ाद ना होता ना, वो आपका अक्षर होता जो कोई नहीं जानता। आप अपने अपने आप को पहचानो, हम पाकिस्तानी, हम कोई ऐसे मुल्क में नहीं रहे जिसमें हमें आज़ादी ना मिली हो। ये हम पाकिस्तान मुल्क में रहे हैं। हमें ये मालूम अब तक नहीं है कि पाकिस्तान आज़ाद कैसी मिली है। मुझे अभी आज से मालूम हुआ है और पहले से मालूम था कि ये मुल्क की आज़ादी जो मिलती है, वो हमें हाथेली में नहीं मिली है। तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि पाकिस्तान जो है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।